डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए, आज है मौसम थोड़ा खराब हो गया, जिसके कारण पटना में पानी होने लगा, तो इसके कारण स्टूडेंट जो कुछ क्लास में नहीं आता है, तो हम सब वीडियो डाल देते हैं यूट्यूब चैनल पे, जिससे आप देख लीजिएगा जिसका क्लास टूटा। और जो बच्चा जो क्लास किया उसको क्लास वाला समझ में नहीं आया, तो उसके लिए हम लोग ये वीडियो बना दे रहे हैं। ठीक है, तो आप जब ये देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो गया होगा। तो हम सब देखिए, इसमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पहला क्लास में हम करवा चुके थे, ये दूसरा है। दूसरा क्या है कि इनफाइनाइट प्लेन शीट के द्वारा हम सब क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इनफाइनाइट के द्वारा जो होता है फॉर्मूला वो याद रखना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, इसको हम सब बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए डेरिवेशन करते हैं इसका। पहले डायग्राम बना देते हैं प्लेन शीट का। अब ये दिया हुआ कि इनफाइनाइट जो है प्लेन शीट है, जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज है तो मान लीजिए इस पे क्या है, चार्ज प्लस q। यूनिफॉर्मली मतलब होता है एक समान चार्ज जो है सभी जगह। अब ये देखिए प्लेन शीट है, तो प्लेन शीट मतलब क्या होता है, प्लेन शीट मतलब हो गया कि इसमें एरिया आएगा। एरिया आएगा ना, जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड में अगर थिकनेस हटा दे, थिकनेस यानी कि ये वाला मोटाई हटा दे, थिकनेस है, थिकनेस वाला पार्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ होगा सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लेन शीट बन जाएगा। जिसपे हम सब डेरिवेशन कर रहे हैं वो वाला पार्ट सिर्फ क्या हो जाएगा, प्लेन शीट हो जाएगा। तो उसका फिगर इस तरह बना लिए। अब ये देखिए इन्फिनिटी लॉन्ग है, तो दिखाने के लिए आप दिखा सकते हैं कि बहुत लंबा है, तो यहाँ प्लस इन्फिनिटी दिखा दिए, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब मान लीजिए किसी पॉइंट से, यहाँ पे सेंटर से हम सबको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है, पी पॉइंट, जो कि r डिस्टेंस पे है। तो हम सब जो डेरिवेशन करेंगे तो देखेंगे कि ये क्या होता है, r से इंडिपेंडेंट होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकालिएगा तो वैल्यू क्या होता है, सिग्मा बाई 2 h। तो ये r से इंडिपेंडेंट कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि आप डिराइव करिए कि फॉर्मूला जो ऐसा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको डिराइव करना फील्ड सेट के द्वारा, जो क्या हो जाए, आर से इंडिपेंडेंट हो। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन की आपका जो आर से इंडिपेंडेंट है प्रूव करिए, तो ये भी दे सकता है क्वेश्चन, है ना। या फिर आपका डायरेक्ट आपका डेरिवेशन दे देगा, ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखना। तो इस पी पॉइंट पे निकालना है, तो ये अब गॉसियन सरफेस हम सब बनाएंगे। तो गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो ये जो आर डिस्टेंस इधर लिए, तो क्या ले लेंगे, यही आर डिस्टेंस को क्या दिखाएंगे, इधर इतना ही डिस्टेंस इधर दिखा दिया आर। अब मान लीजिए कि इसका इतना दूर यहाँ पे ओ ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लिए, एक छोटा पार्ट काट लिए। ठीक है, ये वाला पार्ट काटे, तो ये वाला को हम तो आगे बढ़ाए कहाँ तक, जहाँ पे हम सबको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये वाला पार्ट हम सब मान लिए सर्किल क्रॉस सेक्शनल एरिया बना लिए इसका। देखिए ये वाला पार्ट को यहाँ पे मिला लिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से मिला लिए। गॉसियन सरफेस आपको बताए थे, इमेजिनरी सरफेस हम सब बना लिए। ठीक है, तो सरफेस कट किए। ठीक है, अब इसका एरिया मान लिए कि हम सबका ए दिया हुआ है। ठीक है, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए। ये देखिए अब सिलेंडर टाइप का बन गया है ना, जो पार्ट कट किए वो क्रॉस सेक्शनल पार्ट हुआ 3 शीट में से। अब इससे हम सबको आर डिस्टेंस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कहीं पे भी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब देखेंगे 3 शीट का जो पार्ट काटे, ये क्या हो जाए, इमेजिनरी सरफेस गॉसियन सरफेस बना ली। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हम सब देखेंगे सबसे पहले ये टोटल जो सरफेस है गॉसियन सरफेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसमें 2-3 पार्ट हम तो दिखाते हैं। देखिए ये वाला पार्ट देखिए सिलेंडर हो गया, ये जो है क्या है, सिलेंडर। तो सिलेंडर का एक पार्ट होता है जो कर्व होता है, जिसको हम सब टच करते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या है, जिसको हम सब देख रहे हैं गोल्ड रंग का, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कर्व सरफेस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल पार्ट। ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल क्या है, क्रॉस सेक्शनल पार्ट। तो आप देखिए हम सब कर्व सरफेस के द्वारा अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, तो इसमें देखिए 3 दिखाते हैं। यहाँ पे पहला सरफेस, यहाँ पे मान लीजिए दूसरा सरफेस है, और यहाँ पे तीसरा सरफेस। ठीक है, ये दूसरा सरफेस ले लिए, तीसरा सरफेस, ये तीनों क्या है, कर्व पार्ट पे, जिसको हम सब टच कर सकते हैं। देखिए ये पार्ट टच होगा, ये वाला पार्ट तो आप इधर से देखिएगा, और ये इधर से क्रॉस सेक्शनल पार्ट। तो ये आपका मतलब क्या, टच नहीं होगा, टच करेंगे तो ये वाला पार्ट से टच होगा, है ना, कर्व वाला। तो कर्व वाला पार्ट के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे। देखिए प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव अगर थिन शीट है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या हो जाएगा, इधर ई। और देखिए एरिया वेक्टर क्या होता है, जिस पार्ट से हम तो देखते हैं उसके 90 डिग्री, इस पार्ट को देखेंगे ऊपर से तो क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। तो दोनों के बीच में देखिए एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी द्वारा यहाँ पे देखिए दूसरा सरफेस, पहला सरफेस ये है,
यहाँ पे देखिए इस पार्ट को देखेंगे ऊपर से तो एरिया वेक्टर ऊपर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ बाहर की तरफ होता है तो इधर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना हो गया 90 डिग्री। अब ये तीसरा है, देखिए एक कर्व पार्ट पे तीसरा लिए तो ये क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है। थिन शीट पॉजिटिव है तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, अगर माइनस चार्ज आता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हो जाता। अब देखिए दोनों क्रॉस सेक्शनल वाला पार्ट के द्वारा देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ, ठीक है। और एरिया वेक्टर क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शनल पार्ट है, इसको हम तो इधर से देख रहे हैं तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट कोई आदमी इधर से देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के द्वारा बाहर, और एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इधर से इस पार्ट को देखना तो क्या देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे, एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ, ठीक है। तो अब देखिए हम सबका ये चीज पता चल गया कि अगर मान लीजिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अगर इसके द्वारा थिन शीट के द्वारा, तो गॉसियन सरफेस का जो कर्व पार्ट है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। यानी कि हमसे से पूछेगा कि तीन जो दिखा है φ1 बराबर φ2 बराबर φ3, ये पहला दूसरा और तीसरा जो दिख रहा है एरिया छोटा छोटा जो कट किया है ये क्या है, इसके द्वारा जो कर्व पार्ट पे कोई भी एरिया पे हम तो निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वहां पे क्या हो जाएगा, E इंटू एरिया मान लीजिए ये है तो कॉस 90 डिग्री, ये कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, 0 हो जाएगा, कॉस 90 0 है तो ये से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यानी कर्व पार्ट पे हम सब कहीं भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम सबको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा कहाँ, क्रॉस सेक्शनल पार्ट ये वाला और ये, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो स्केलर क्वांटिटी होता है तो हम सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो फाई कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस सेक्शनल वाला पार्ट के द्वारा होगा, इसके द्वारा और इसके द्वारा, तो दोनों अब स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल एडिशन कर लेंगे, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, ये इधर है और ये इधर, तो 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि स्केलर है, स्केलर में डायरेक्शन हमसे मेजर करते नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ई ए इंटू कॉस 0 डिग्री, ये हो जाएगा इधर भी देखिए एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कॉस 0, इधर भी कॉस 0, तो दोनों ई ए हो जाएगा, और यहाँ पे तो डायरेक्शन का मतलब है नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ई ए और ई ए दोनों जोड़ देंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 2E A, ये हम सब मान लिए φE, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। अब हम सब क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि हम सब गॉस लॉ से जानते हैं क्या, गॉस लॉ से आप देखिए अगला पार्ट करते हैं, इसमें गॉस लॉ से हम सब जानते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, गॉस लॉ से ये जानते हैं। तो अब यहाँ पे हम तो देखेंगे अगर मान लीजिए कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा बराबर हम तो जानते हैं क्या होता है, Q बाय ए, Q का वैल्यू अगर हम तो लिखेंगे Q टोटल कितना था वहां पे चार्ज, Q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, अगर ये चार्ज हम सब मान लीजिए Q दिया हुआ जो आप जगह फिगर में था, यहाँ पे हम तो ये जो सरफेस है ये टोटल चार्ज क्या है इस पे Q, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल पार्ट पे क्या है चार्ज Q जो कट किए, ठीक है, तो Q बाई क्या हो जाएगा A, है ना, एरिया A मान लिए क्रॉस सेक्शनल वाला पार्ट का, क्या हो जाएगा Q बराबर Q है, यहाँ से हम सब लिखेंगे Q बराबर तो सिग्मा इंटू A हो जाएगा, ठीक है। ये फाइव E लिखेंगे गॉस लॉ से, ये कहाँ से आया, फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ का हम बताए थे डिफिनेशन से, डिफिनेशन नहीं ये मतलब लॉ से, गॉस लॉ का डिफिनेशन नहीं होता है, ये लॉ ही बताया था क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है क्या होता है, किसी भी सरफेस का क्या होता है, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस बाय एप्सिलॉन, यहाँ पे Q इनक्लोज बराबर हम से लिख सकते हैं, चार्ज टोटल कितना हो जाएगा, Q है, ये क्या है टोटल Q हो जाएगा जो चार्ज दिया हुआ एप्सिलॉन नॉट, किसके द्वारा, ये वाला क्रॉस सेक्शनल पार्ट के द्वारा, ये और ये, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल पार्ट, तो इसमें टोटल चार्ज कितना ले लिए हम सब Q, ठीक है, टोटल चार्ज Q ले लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Q बाय एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ Q का वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू वो क्रॉस सेक्शनल पार्ट का एरिया क्या था A बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन 2 लिख लेंगे,
अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से करेंगे तो 1 क्या था 2EA इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर, और यहाँ पे क्या था सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक और 2 से हम तो लिखेंगे। तो दोनों का एलएचएस सेम है तो दोनों का आरएचएस सेम होगा, तो 2EA बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ए से ए गया तो हम सकते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यही डेरिवेशन करना था हम सबको। इलेक्ट्रिक फील्ड थिन शीट के द्वारा इनफाइनाइट लॉन्ग के द्वारा, अगर थिन शीट है यूनिफॉर्मली चाहे तो उसका वैल्यू क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम तो एक चीज देखें कि ये क्या होता है डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट मतलब इसमें आर का कोई टर्म आया नहीं। ई बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला थिन शीट के द्वारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला हो गया। तो इसमें देखिए आर कहीं भी है, आर से इंडिपेंडेंट है, जबकि हम सब कौन लॉन्ग वायर के द्वारा पढ़े थे तो क्या था ई बराबर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो वहां पे क्या था कि आपका आर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा ई घटेगा, यानी कि जैसे जैसे वायर से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, है ना, क्योंकि क्या चार्ज से हम तो डिस्टेंस दूर जाएंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। वो किस में होता था आपका इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में। यहाँ थिन शीट को द्वारा देखिए आर से इंडिपेंडेंट, तो नोट करके ये वाला पॉइंट आपको लिख लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ड्यू टू प्लेन infinitely long sheet is independent from distance r। ये इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस r से इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई थिन शीट है, ठीक है, यही मान लीजिए कि थिन शीट है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, बहुत लंबा है प्लस प्लस। अगर थिन शीट है यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब कि यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब हुआ कि इसके 1 मीटर स्क्वायर पे मान लीजिए कि क्यू कूलम है चार्ज, 2 मीटर स्क्वायर पे क्या होगा 2 क्यू कूलम, 100 मीटर स्क्वायर पे क्या होगा 100 क्यू कूलम। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब सारे यूनिट एरिया पे जो होगा चार्ज का वैल्यू क्या होगा सेम होगा, पर यूनिट एरिया पे क्या होगा आपका चार्ज का वैल्यू सेम होगा, उसको कहेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछेगा कि यहाँ पे बताइए आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछे 5 सेंटीमीटर पे पूछे 0.1 सेंटीमीटर पे पूछे, सब जगह क्या होगा ई का वैल्यू इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस। तो यानी कि सब जगह क्या होगा यहाँ पे E1 मान लिए है, E2 है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे, और यहाँ पे क्या E3 है, तो तीनों जगह क्या होगा यही होगा वैल्यू E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस, यानी कि प्लेन शीट के द्वारा जो निकालेंगे तो वो क्या हो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, डायरेक्ट आपका यह हो जाएगा ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाते हैं। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन शीट का क्या होता है लॉन्ग थिन शीट है तो उसका ई बराबर क्या होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन रहेगा आपका इस टाइप का, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, आपका देखिए क्वेश्चन कैसा है इस टाइप का रहेगा। ये मान लिए पहला थिन शीट है, ठीक है, पहला थिन शीट ये हो गया। ठीक है, दूसरा थिन शीट मान लिए इस तरह से बना लिए, ये दूसरा थिन शीट हो गया।
दो थिन शीट है, दोनों क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज है। एक पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, दूसरे पे क्या है माइनस है। यानी समझ में आया, एक सीट कैसे रखा हुआ है, ऐसे लेन पैरेलल रखा हुआ और यहाँ पे ठीक है ऐसे करके रखा हुआ थिन सीट, ठीक है पैरेलल में। अब यहाँ पे पूछेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पी पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। यहाँ पे मान लीजिए दे दिया आपका क्यू पे कितना होगा, और इधर मान लीजिए एक पॉइंट दे दिया आर। ये आपका पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको ईपी बराबर क्या होगा, EQ बराबर क्या होगा और ER बराबर क्या होगा, ये तीनों आपको निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये चार यूनिफॉर्मली चार थिन शीट है, ठीक है। तो हम सब देखेंगे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पी पॉइंट पे निकालते हैं। तो पॉजिटिव थिन शीट है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, इधर E प्लस हो जाएगा, इधर बाहर की तरफ होता है ना। अगर थिन शीट मान लीजिए कि सामने आपके रखा हुआ पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर और उधर, ठीक है। अगर पॉइंट आगे है तो हम सबको इलेक्ट्रिक फील्ड उधर नहीं देखना है, पी पॉइंट पे यहाँ पे इधर है तो हम सबको देखेंगे डायरेक्शन क्या हो जाएगा बाहर की तरफ, क्या पॉजिटिव चार्ज है तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आउटवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया, ठीक है। अब ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है तो निगेटिव चार्ज मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, तो निगेटिव चार्ज इधर रखा हुआ है थिन शीट ऐसे करके, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड अब कहाँ, पॉइंट यहाँ पे पी है और थिन शीट उधर रखा हुआ है ऐसे करके, तो इसके द्वारा क्या होगा, या इस पॉइंट पे निकालना थिन शीट के द्वारा इस पॉइंट पे, तो क्या होता है इनसाइड होता है ना, इसके द्वारा क्या होता है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इनसाइड, ठीक है। और उसके द्वारा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, उसके द्वारा क्या होगा इनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे आपको निकालना इनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि किधर हो जाएगा थिन शीट के डायरेक्शन में ही हो जाएगा, तो थिन शीट के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये क्या हो जाएगा E माइनस, यानी ये थिन शीट क्या था निगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, तो इसके द्वारा क्या होगा बीच में कहीं पॉइंट P है, यानी एक थिन शीट ऐसे एक थिन शीट ऐसे, यहाँ पे निकालना है तो प्लस के द्वारा बाहर, माइनस के द्वारा भी क्या होगा अंदर, तो प्लस E प्लस और ये वाला क्या हो जाएगा E माइनस, दोनों सेम डायरेक्शन है, दोनों के बीच में वेक्टर है, तो वेक्टर में क्या होता है अगर एंगल जीरो है तो सिंपल क्या हो जाता है मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे पी पॉइंट पे हमसे लिखेंगे EP बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू क्या हो जाएगा E प्लस प्लस E माइनस, हम सब पढ़े थिन शीट के द्वारा क्या हो जाता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया P पॉइंट पे वैल्यू। अब हम सबको देखना R पॉइंट पे, तो R आप देखिए क्या हो गया ये प्लस है और इधर माइनस है, ठीक है। अब P बाहर हो गया, ये क्या है बीच में था लाई कर रहा था दोनों प्लेट के बीच में P पॉइंट, ये क्या है R और Q जो है बाहर है, तो ये दोनों पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो आउटसाइड द थिन शीट दोनों से बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए प्लस के द्वारा क्या हो जाएगा बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस और E माइनस, यानी ये थिन शीट के द्वारा क्या होगा इधर देखिए ये थिन शीट है तो इसी के डायरेक्शन में होगा, प्लस के द्वारा बाहर, E माइनस क्या करेगा इनवर्ड, E माइनस क्या हो जाएगा इधर। अब हमसे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट R इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी दोनों के बीच में कितना है 180 डिग्री है, 180 डिग्री वेक्टर है तो क्या हो जाएगा वेक्टर होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों घट जाएगा, तो दोनों घट जाएगा तो इसका वैल्यू हुई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस इसके द्वारा भी क्या होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है कि वहां पे है चाहे यहाँ पे, सब जगह यही होता है, तो क्या हो जाएगा जीरो। इसी तरह यहाँ पे देखना क्यू पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे भी देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा E प्लस के द्वारा बाहर, और ये वाला पॉइंट के द्वारा क्या होगा अंदर के तरफ E माइनस, ठीक है। तो अब हमसे वो क्या करना है EQ निकालना, EQ निकालना, तो ये भी क्या हो जाएगा दोनों के बीच में देखिए 180 डिग्री एंगल है, दोनों का वैल्यू क्या सेम है, सेम ही है ना, ये दोनों तो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्या हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 180 डिग्री है, EQ बराबर क्या हो जाएगा 0। तो समझ में आया, समझ में आया क्या होगा कि अगर दो थिन शीट एक पॉजिटिवली है और एक नेगेटिवली चार्ज है, तो उस अगर दोनों थिन शीट है तो क्या करेंगे हम अगर
जब थिन शीट के बीच में ही सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आउटसाइड में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कि इस टाइप का रहेगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा ये, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब दे देगा कि आपका ये थिन शीट दे देगा, पॉजिटिव चार्ज थिन शीट है। अब ये चार्ज है, इसका Q का वैल्यू दे देगा क्या, Q का वैल्यू मान लीजिए, चार्ज का वैल्यू दे दिया आपका 50 नैनो कूलम, 50 माइक्रो कूलम मान लीजिए, 50 माइक्रो कूलम दे दिया। और इसका मान लीजिए आपका दे दिया कि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके द्वारा आपको निकालना है वो दे देगा, मान लीजिए दे दिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमको दे देगा कि क्या 50 सेंटीमीटर या दे देगा 2 मीटर पे आपको क्या करना है, R इक्वल टू 2 मीटर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, ईपी पॉइंट। तो हम सब क्या करेंगे, हम सबको डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि हम सब थिन शीट है, तो थिन शीट में 2 सेंटीमीटर पूछे, 5 सेंटीमीटर पूछे, 2 मीटर पे पूछे, सब पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम वैल्यू होता है, तो हमको क्या मतलब है डिस्टेंस से, कुछ नहीं मतलब है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हम तो जानते डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा का वैल्यू बस हम सबको निकालना है, तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, Q बाय एरिया। Q कितना दिया है, Q बाय ए होता है ना, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल। Q कितना दिया 50 माइक्रो कूलम, तो 50 गुने 10 के पावर -6 हो जाएगा। और एरिया कितना दिया हो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 10 के पावर -4। ठीक है, ये क्या कूलम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 50 से 50 गया, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदल लिए तो कितना से गुना करेंगे, 10 के पावर -4 से। ठीक है, गुना कर दिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 के पावर -2 -2 कूलम पर मीटर स्क्वायर। हम सबका सिग्मा निकल गया तो यहाँ पे रख देंगे, सिग्मा कितना आ गया 10 के पावर -2, ये क्या हो जाएगा 2 गुने एप्सिलॉन नॉट का तो वैल्यू हम तो जानते हैं 8.85 गुने 10 के पावर -12। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया 1/8.85। ठीक है, अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर -12 है तो ये कितना हो जाएगा 10 के पावर 10। ठीक है, ये 2 है तो ये 0.5 ऊपर कर देते हैं, मतलब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 0.5 इंटू कितना हो जाएगा 10 के पावर 10, -12 उधर गया। तो यहाँ पे 0.5 को हटा के गुनाई कर लिए, इसको कितना हो जाएगा 10 के 0, 16 1 17 और 16 1 17, 17.7 गुने 10 के पावर 10। और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए, ये न्यूटन पर कूलम, तो ये वाला वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई का वैल्यू कितना आ गया 0.5 है, तो 1/2 से 2 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 0 8 2 16 1 17, 16 1 17, 17.7 गुने 10 के पावर 7, 10 के पावर 10 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 12 प्लस 10 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 10 टू द पावर 10 बाई 17.7 न्यूटन पर कूलम। तो देखिए आज हम सब देख लिए थिन शीट वाला। ठीक है, अब देखेंगे स्फेरिकल सेल के द्वारा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, स्फेरिकल सेल आपको ये वीडियो जो उस बच्चा के लिए जो स्टूडेंट आज क्लास मिस किए, ठीक है, क्लास आपको मिस नहीं करना क्योंकि एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका बोर्ड है और ये सब क्वेश्चन जो जेई में भी देता है इससे रिलेटेड, आपको मतलब कि क्लास मिस नहीं करना है। ठीक है, फिजिक्स का नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे हम सब यूट्यूब चैनल पे कुछ कुछ अपलोड करते ही रहते हैं, तो ये वाला भी उसी का एक कड़ी था। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।